हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम COPD के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम lungs that interferes with normal breathing which is not fully reversible। तो COPD क्या होता है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है लंग्स में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का, ठीक है, लंग्स में, ठीक है, जो कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें इंटरफेयर करता है, फुल्ली ट्रीट नहीं किया जा सकता अगर एक बार COPD हो गई तो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एटियोलॉजी। क्या क्या एटियोलॉजी है इसकी? सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है उसकी वजह से हेरिडिटरी है अगर पेशेंट में, जिसमें क्या है, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन AAT डेफिशिएंसी अगर पेशेंट के अंदर है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, जो कि हेरिडिटरी होता है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, एक्टिव स्मोकिंग यानी कि जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, उसके आसपास अगर कोई अदर इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं तो वो जो स्मोक होता है वो उनके अंदर भी चला जाता है, इनहेल कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग यानी कि अगर कोई पर्सन कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क कर रहे हैं, वहाँ का जो स्मोक है वो पर्सन इनहेल कर रहा है, उस वजह से भी COPD होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से COPD होता है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन तीनों इन्फेक्शन की वजह से भी COPD होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई पर्सन रिस्क में आता है। ठीक है, सबसे पहले है क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, लिविंग इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, अगर हाउसिंग कंडीशन पेशेंट की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वाटर वगैरह की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री रही है COPD की, तब भी COPD होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहला जैसे कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो क्या क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, हेरिडिटरी, ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। इनकी वजह से क्या होता है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो पर्सन में क्या क्रिएट होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिंग इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी की जो कैपेसिटी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है, एम्फाइसीमा हो जाता है। ठीक है, एम्फाइसीमा हो जाता है। एम्फाइसीमा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर सेप्टा, यानी कि जो एल्वेओलर सेप्टा होती है, जो वॉल होती है एल्वेओलाई की, वो उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और एयर वे इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, एयर वे इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, दूसरी तरफ इन पूरे एटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकियल वॉल होती है वो इरिटेट होती है और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें ब्रोंकाइटिस यानी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रोंकियल एडिमा होगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा होगा वहाँ पे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रोनिक कफ हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकियो स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, उनकी जो मसल्स है वो स्पाज्म कर जाएंगी। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ये मिल के क्या क्रिएट करते हैं, COPD क्रिएट करते हैं। ठीक है, और पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि क्या क्या अपीयर होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, एयर ट्रैपिंग होने लगती है, डिस्पीनिया होने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है इन्फेक्शन की। ठीक है, अब क्या होगा, एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, अब जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो भी एबनॉर्मल होगा, यानी कि प्रॉपर जो एयर है पर्सन इनहेल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हाइपो वेंटिलेशन होगा और हाइपोक्सीमिया यानी कि जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि जो COPD होता है वो ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा वो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।